में। इन यस्टरडे क्लास हमने लास्ट टॉपिक क्या देखा था, हाउ टू इंटीग्रेट अ रैशनल फंक्शन। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि रैशनल फंक्शन होता क्या है, इज दैट क्लियर। उसके बाद हमने ये बताया था कि रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करोगे आप। उसके लिए हमने दो केसेस कंसीडर किए, केस वन और केस टू। केस वन था if degree of numerator is greater than equal to degree of denominator, then divide numerator by denominator polynomial. Is that clear? And then integrate the given function. And second case tha, if the degree of numerator is less than degree of denominator, then use the concept of partial fraction. Am I right? तो आज हम लोग इस क्लास में क्या देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या देखने वाले हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे देखते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, अब देखो ये तो तय हो चुका है, आप ये बातें समझ चुके हो कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ यूज करना है, राइट। कैसे यूज करना है उसके लिए हम लोग देखेंगे अब कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। क्या देखने वाले हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि आखिर पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड अगर जो कोई क्वेश्चन है उसको मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं लाइक दैट जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। और वो कंडीशंस बहुत ही क्लियर है। सपोज आपका इंटीग्रल, कुछ केसेज हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो केस वन जो है एक ऐसा बन सकता है, केस वन की बात है ना। सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन लाइक दैट px plus q upon x minus a into x minus b dx। क्लियर है? देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या दिख रहा है आपको बेटा, ये बताओ आप। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या दिख, 1 लीनियर है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, 2। मींस कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करो। क्या बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, वो देखो px plus q upon x माइनस ए इंटू एक्स माइनस, ये जो इंटीग्रैंड है इसको ना आप, अब देखो डिनोमिनेटर का दोनों ही फैक्टर, लीनियर फैक्टर दिख रहा है क्या आपको, है ना। और लीनियर फैक्टर की डिग्री कितनी होती है, 1। और उससे 1 लेस वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 है तो उससे जस्ट एक कम वाला पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब आप इसको सिंपली, ए क्या है, कैपिटल ए कांस्टेंट है, एक्सप्रेस कर दो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस। इज दैट क्लियर? यस सर। सिंपल एकदम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज है कि सर ये ए और बी आएगा कैसे। हमें ये समझ में आया कि आपने जब बोला कि ये, अच्छा इसको आप बोल सकते हो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। क्या बोल सकते हो बेटा आप इसको, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स सिंपली। अब ऐसा अगर रहे तो हम कैसे अप्रोच करें, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली पॉइंट्स पे आ जाते हैं हम लोग। मैं ना अब आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप के बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे अप्रोच करें। चलो आगे बढ़ते हैं, दो मेथड के साथ इसको हम देखने वाले हैं कैसे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ और दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ इसमें, दोनों मेथड से इस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इवैल्यूएट, इवैल्यूएट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, आपको दिया गया है 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx। इज दैट क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन।
और इसे मुझे सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इस पे आप कॉन्सेंट्रेट। मैंने यहाँ सपोज कर दिया लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डी। एम आई राइट? अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम है, मीन्स given integrand, that is 2x minus 1 upon x minus 1 into x minus 2 can be expressed as partial fraction। देखो दोनों लीनियर फैक्टर है बेटा, तो मैंने क्या लिख दिया a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस। इज दैट क्लियर? अब मुझे ना यहाँ पे दो मेथड है। एक है फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव मेथड, बोर्ड मेथड आप बोल सकते हो, जो कि बोर्ड में आप अप्लाई करोगे। और सेकेंड मेथड है ट्रिक, जो कि कॉन्सेप्ट मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यूज करने वाले, दैट इज बोर्ड मेथड। सिंपली जो आपने सपोज किया है उसको आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या मैं अगले स्टेप में ऐसा बोल दूं 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू, अगर मैं एलसीएम ले लूं इधर, ये भी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो सकता है, और इसको क्या बोल सकते हो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब देखो ये और ये टर्म कैंसल होगा प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 1 एंड। इज दैट क्लियर? नाउ अब मुझे Yes. बताओ क्या मैं 2x माइनस 1 को अब ऐसे बोल सकता हूँ क्या a प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस 2a माइनस बी। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया आपको? आ गया होगा है ना? हाँ, कंपेयर कर देते हैं बेटा, जब आप कंपेयर करोगे तो आप मुझे बताओ क्या होने वाला है। a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, एंड माइनस 2a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1। दिस इंप्लाई यही रहने दो, सही है। ये दो इक्वेशन मिल गए क्या आपको? अगर आप दोनों को ऐड कर दो सिंपली तो देखो b एंड b कैंसल, a और माइनस 2a दैट इज माइनस a एंड 2 माइनस 1 दैट इज 1। आप बोल सकते हो कि सर a की वैल्यू माइनस 1 आ गई। एम आई राइट? yes, sir. सिमिलरली a पता है तो आप b भी बोल सकते हो, किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू जब मैंने माइनस 1 पुट किया तो b की वैल्यू 3 आ गई क्या? Yes, sir. गॉट इट? अब a और b मिल गया फर्स्ट मेथड से। अब a और b मैं सेकेंड मेथड से अब बाद में इंटीग्रेट। सेकेंड मेथड इसमें कुछ भी इतना कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक है। 2x, अच्छा ये तो आप ऑलरेडी लिख ही चुके हो 2x, ये तो है ही ओरिजिनल एक्सप्रेशन। और आपका टारगेट क्या है a और b ना, ठीक है। देखो यहाँ मुझे बताओ a के डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? x माइनस। a के डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? x माइनस, है ना? x माइनस 1 को आप जीरो पुट कर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। एम आई राइट? Yes. x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। लेफ्ट हैंड साइड में ईच एंड एवरी प्लेस जहां कहीं भी आपको x दिखे, x की वैल्यू क्या पुट कर दो 1 एक्सेप्ट x माइनस 1। इज दैट क्लियर? एक्सेप्ट x माइनस 1। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? तो मुझे बताओ हाँ, sir. a की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 2 माइनस। क्लियर? b की भी वही सेम, b का देखो डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है x माइनस 2। x माइनस 2 को आप जीरो पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जब आप x की वैल्यू 2 आएगी तो लेफ्ट हैंड साइड में ईच एंड एवरी प्लेस पे जहां कहीं भी आपको x दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दो x की वैल्यू 2, बट एक्सेप्ट x माइनस 2 दैट इज 2 माइनस। तो देखो तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 बाई 1।
तो यहाँ से भी बेटा आप देख सकते हो कि a की वैल्यू वही आई है -1 और b की वैल्यू 3। सही है, तो Yes. क्लियर हुआ। अब दोनों मेथड आपको आ गए। हाँ, रिमेंबर दैट दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन फैक्टर्स इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। कैसा होना चाहिए फैक्टर? नॉन रिपीटेड No. लीनियर फैक्टर, तभी ये मेथड वैलिड। एम आई राइट? अब मुझे बताओ, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल चाहिए, तो क्या मैं अब 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को a अपॉन दिस मीन्स -1 अपॉन x माइनस वन dx बोल सकता हूँ, प्लस b का मतलब क्या है 3 इंटू 1 अपॉन x माइनस टू dx। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ लॉग मॉड x माइनस वन Yes. प्लस 3 लॉग मॉड x माइनस टू प्लस सी। गॉट इट? क्या मैं अगले स्टेप में बोल सकता हूँ Yes. i इक्वल्स टू, देखो लॉग के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो पावर में आ जाएगा, तो क्या बोल सकते हो आप? लॉग मॉड x माइनस टू होल क्यूब। इज दैट क्लियर? और देखो लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? लॉग m बाई n अपॉन x माइनस वन प्लस, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में ही आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी मेथड है, कर सकते हैं। हाँ, सेकेंड वन इज वेरी मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि उससे आपको a b c जो भी अननोन कांस्टेंट है corresponding to non repeated linear factor, उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपको? कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप बताओ, No, sir. है ना? तो फर्स्ट मेथड आपका स्पेशली बोर्ड के लिए है, जो मैंने आपके साथ किया है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ एक बार जब प्रैक्टिस में परफेक्शन आएगा, आप सेकेंड मेथड भी इजिली कर सकते। चलो, इस पे बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? देखते हैं कैसे अपन अप्रोच करेंगे। The next question is, evaluate evaluate integral of x square minus x minus 1 upon x plus 1 into x minus 1 into x minus 2 dx। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन को अपन ट्रिक से करते हैं। अगर मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बताऊं तो सिंपल कैसे आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर लोगे, तो देखो यहाँ पे let I equals to integral of, इसमें 3 आएंगे ना, A B C? ऑब्वियसली जितने फैक्टर रहेंगे बेटा, उतने उतने कांस्टेंट के फॉर्म में आप उसको क्या कर दो? एक्सप्रेस कर दो। इसमें 3 आ जाएंगे आपके, है ना? क्लियर है? तो अब आप देखो, क्या Yes. मैं इसको पार्शियल Yes, sir. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा? देखो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। दैट क्लियर? आप क्या बोलने वाले हो? Yes. बताओ मुझे, आपका क्या आंसर होना चाहिए? ए अपॉन एक्स प्लस वन पहला, नहीं? Yes, sir. और x प्लस वन को जब आप जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन। Nine. माइनस वन तो देखो, तो माइनस वन स्क्वायर माइनस माइनस वन माइनस वन Plus. माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। इज दैट क्लियर कवल?
ए की वैल्यू यही आएगी ना, क्यों? यस सर। ए अपॉन एक्स प्लस वन बोलते हो ना, तो ए की वैल्यू क्या आ जाती है, एक्सेप्ट एक्स प्लस वन, हर जगह पे माइनस वन पुट करते हो। सिमिलरली मान लो यस आपने एक्स माइनस वन लिया, क्या लिया यहाँ पे, एक्स माइनस वन, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वन, वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस वन, इज दैट क्लियर, वन माइनस टू, इज दैट क्लियर। यस और कांस्टेंट टर्म सी की अगर बात करें, अब आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, x माइनस टू, टू पुट करना है, माइनस टू स्क्वायर टू माइनस टू माइनस टू माइनस वन, वन टू प्लस वन, टू माइनस वन, टू एक्स माइनस टू। टू माइनस वन, x माइनस टू ऑलरेडी पड़ जाएगा, राइट। अब मुझे बताओ, क्या मैं इस इंटीग्रेंड को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन को इजिली x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू, देखो वन स्क्वायर और माइनस वन कैंसल, माइनस माइनस प्लस वन, न्यूमरेटर में देखो वन आ गया, डिनोमिनेटर में देखो यस माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, दैट इज प्लस सिक्स, वन अपॉन सिक्स इंटू एक्स प्लस वन, एम आई राइट। फिर देखो यस वन स्क्वायर सर। माइनस वन, और यहाँ देखो वन प्लस वन टू, got it, और वन माइनस टू माइनस वन, दैट इज माइनस टू, दैट इज प्लस टू, हाफ इंटू एक्स माइनस वन, इज दैट क्लियर। और फिर क्या है x माइनस टू, तो देखो टू स्क्वायर फोर, फोर माइनस थ्री वन, एम आई राइट, एंड टू प्लस वन थ्री, टू माइनस वन वन, दैट इज, तो आपका एक ही लाइन में ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है क्या आपको, एम आई राइट, यस वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री। अगर आप इंटीग्रल करना चाह रहे हो तो देखो इधर भी इंटीग्रल साइन लगा दो और इधर भी हो सकता है, कर दिया। तो फाइनल आंसर आई, आपने आई सपोज किया है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, वन अपॉन सिक्स लॉन मॉड एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन टू लॉन मॉड एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन थ्री लॉन मॉड एक्स माइनस टू प्लस, इज दैट क्लियर। तो आप देख रहे हो क्या, अगर यही क्वेश्चन अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एबीसी में ऐसे डायरेक्ट फाइंड आउट कर लूंगा, अलग से बोर्ड वाले मेथड यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि इस टाइप का अगर कुछ आपको मिलता है तो आप इजिली कर लोगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन ऐसा अगर आता है तो आप कर लोगे, एम आई राइट। यस सर। अब ना हम लोग देखने वाले हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इसके केस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, केस टू क्या है हमारा, वो केस वन था, ये केस टू है। हम लोग वहां पे सिंपली क्या था, लीनियर फैक्टर्स थे, यहाँ पे क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इज दैट क्लियर, यू कवर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मींस सपोज करो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ इंटीग्रेट करना है। मैं जनरल फॉर्म की अगर बात करूं, इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होगा, पी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए रेस टू आर एक्स माइनस ए रेस टू आर इंटू जी एक्स डी एक्स। और यहाँ अंडरस्टूड है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा है, या फिर एकदम प्रैक्टिकल बातें करूं जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देखना चाहते हो, तो ऐसा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, सपोज कर लो x माइनस ए, यहाँ पे होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ भी हो सकता है, गॉट इट, ये समझ में आया आपको, इनटू x माइनस बी, ये ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, मतलब जहां पे मैंने टू लिया है वहां पे कुछ भी हो सकता है, मतलब वन टू थ्री, मतलब टू सॉरी वन तो नहीं, टू थ्री फोर फाइव कुछ भी, देखो ऐसा अगर रहे, इसको आप कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे ब्रेक करोगे आप, देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, नो प्रॉब्लम,
अपॉन yes, x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, दैट्स, देखो x माइनस ए क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ना, और ये कंप्लीट स्क्वायर बोल सकता हूँ। इसकी शुरुआत तो करेंगे हम a से, a जब लेंगे क्या लेंगे, x माइनस ए प्लस, अब किसकी बात होगी, b की, सेकेंड टर्म पे अब क्या लेना पड़ेगा आपको, x माइनस ए स्क्वायर, समझ में आया। अगर यहाँ क्यूब होता तो आप क्या लेते, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब, पावर 4 होता तो प्लस डी अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू 4, इज दैट क्लियर। प्लस देखो x माइनस बी तो आपका लीनियर है, और लीनियर के लिए आप जानते हो कांस्टेंट अपॉन, इज दैट क्लियर। yes sir. एनी क्वेरी, एनी डाउट, मतलब No मैं क्या sir. कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो देख लेते हैं उसको, कि अगर ना इंटीग्रल का फॉर्म कुछ ऐसा होता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स, इज दैट क्लियर। और इसको मान लो आपको इंटीग्रेट करना है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आप पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब इनटू एक्स माइनस बी को बेटा कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कांस्टेंट ए से होगी, और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, फिर क्या लोगे आप, कांस्टेंट बी, अब दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या लोगे सी, तीसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, और लास्ट का फैक्टर देखो एक्स माइनस बी तो लीनियर है, वो रेडी नहीं होना है, डी अपॉन एक्स माइनस, एम आई राइट, इज दैट क्लियर टू यू कवल। अगर इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ कि सर समझ में आया या नहीं, समझा सर. समझा। अब क्वेश्चन ये बेटा उठ रहा है कि आखिर सर ये तो हो गया, मैं इतने कांस्टेंट ए बी सी की फाइंड आउट कैसे होगा। डोंट वरी, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पर प्रोसीड करते हैं, है ना। क्वेश्चन इज इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x minus 1 whole square into x plus 2 dx। क्लियर है, ये इसको मुझे सॉल्व करना है आपके साथ। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसमें कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो बताना, अदरवाइज अपन आगे कंटिन्यू करते No sir. हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट किया बेटा आपने, हाँ सर. चलो सॉल्यूशन इज, let I equals to, please repeat the question, 1 upon 1 x minus whole square x minus 1 whole into square into x plus dx. dx, इज दैट क्लियर, यही है ना, चेक करो एक बार, फाइन। चलो इसको आप कैसे Yes अप्रोच sir. करोगे ये देखते हैं ना। देखो तो मुझे बताओ, मैं इंटीग्रेट करने से पहले इसको विद द हेल्प ऑफ पार्शियल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आता हूँ। यहाँ देखो x माइनस वन का स्क्वायर है प्लस टू मीन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, और कितनी बार रिपीटेड है, टू टाइम्स, तो कितने कांस्टेंट यूज होंगे, केवल टू। अगर थ्री टाइम्स रिपीटेड होंगे 2. तो थ्री, फोर टाइम्स रिपीटेड होंगे तो फोर। तो देखो वन टू टाइम्स रिपीटेड है, पहला फैक्टर डिनोमिनेटर का क्या होगा, x माइनस वन, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन b upon x माइनस वन x होल स्क्वायर minus प्लस c अपॉन x प्लस, x. इज दैट क्लियर। और देखो तुम्हें ना ए बी सी की वैल्यू लानी है, यहाँ पे भी दो मेथड है, एक ट्रिक है ना, एक क्या है मेरे पास ट्रिक है जिससे मैं डायरेक्ट बता दूंगा,
और दूसरा बोर्ड मेथड। तो दोनों से देखते हैं। फर्स्ट मेथड, b-2 फर्स्ट मेथड पहले क्या कर देते हैं अपन, ट्रिक से ही देख लेते हैं, चलेगा? फर्स्ट मेथड में ट्रिक्स देख लेते हैं। तो मुझे बताओ आप लोग, क्या c की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी प्रीवियस कांस्टेंट से, क्योंकि वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है जो मैंने पढ़ाया है आपको, सिंगल ही लीनियर फैक्टर है ना। x yes प्लस टू को क्या पुट कर दोगे बेटा आप, जीरो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। -2 1 अपॉन, 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट कर रहे हो, कहाँ पे पुट कर रहे हो, लेफ्ट, 1/2 -1 होल स्क्वायर, सॉरी -2 -1 होल स्क्वायर, दैट इज 1/9। इज दैट क्लियर? yes ऐसा ऐसा कुछ मैंने किया है, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1/-2 -1 स्क्वायर, और ये जो x+2 है, एक्सेप्ट x+2 उसको छोड़ के, ऐसा कुछ आ गया क्या? एम आई राइट? yes sir ठीक है। अब देखो कवर, जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 तो उसके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट भी बेटा इस मेथड से मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो क्या? उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कांस्टेंट yes लिया आपने, बी। बी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो देखो, b तो x-1 का होल स्क्वायर जब आप जीरो पुट करोगे, x की वैल्यू 1 आएगी क्या? क्या हो जाएगा, 1/1+2, बिकॉज आप x-1 होल स्क्वायर में नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे, b की वैल्यू 1/3 हो गई क्या? एम आई राइट? yes अब मुझे बताओ, जब B और C मिल गया और ऊपर का जो इक्वेशन है वो एक आइडेंटिटी है, वो तो x के सभी रियल वैल्यू के लिए ट्रू है ना। आप क्या करो, yes 1, आप क्या करो 1 और -2 छोड़ के कुछ भी पुट कर दो अपने मन से, आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे लिए इजी क्या रहेगा पुट करना, जीरो। 2 क्लियर? जब मैं जीरो पुट करूंगा तो देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 0 - 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0+2 2। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा कवल, बताओ, a/-1, b/1 1 प्लस minus c/2। अब मुझे बताओ, क्या 2 तुम्हारे पास b और c की वैल्यू पता है? यस। तो देखो, तो -a का मतलब a हो गया, b का मीनिंग यहाँ पे 1/3 है, c का मतलब यहाँ पे कितना है, 1/9, c/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/15। और ये जो हाफ है लेफ्ट हैंड साइड का, इधर आके -2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। देखो, तो एलसीएम 18 दिख रहा है तुम लोगों को? अगर एलसीएम 18 है, ये हो गया 6, ये हो गया 1, 1 ये हो गया -9। मुझे बताओ, कांस्टेंट टर्म a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, minus -2/18, दैट इज -1/9। 9 a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/9। अब मुझे बताओ, क्या आपने ट्रिक से कितना टाइम लगा होगा, हार्डली 20 से 30 सेकेंड, और हमने a b c तीनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली क्या? yes sir केवल ये क्लियर है? अभी थोड़ा सा वेट करना है केवल, मैं ना a फाइंड आउट करने का एक और मेथड बताने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। देखो, a b और c मिल गया क्या तुम्हें? जब आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा ना, तो मुझे बताओ, उस सिचुएशन में आपके पास जैसे क्यूब होता तो ये a/x-1 होता, b/x-1 का होल स्क्वायर होता, और c/x-1 का क्यूब होता, प्लस d/x+2 होता। एम आई राइट? yes sir एक कांस्टेंट बढ़ जाता ना, तो देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ लीनियर फैक्टर को तो आप डायरेक्ट ट्रिक से निकाल लोगे, और जो लोएस्ट पावर ऑफ नॉन सॉरी रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, उसको, मतलब यहाँ पे a की बात कर रहा हूँ, इसको फाइंड आउट करने का एक और मेथड है। क्या है वो? पूरे देखो, a के डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर दिख रहा है बेटा आपको? x-1 पूरे एक्सप्रेशन को केवल x-1 से मल्टीप्लाई कर, है ना। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट, इसको क्या बोल सकते हो, फर्स्ट मेथड में सेकंड वे ऑफ फाइंडिंग ए, सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग ए, सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग ए। देखो यहाँ पूरे एक्सप्रेशन को जब आप x-1 से मल्टीप्लाई करोगे, मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड x-1 इंटू x+2 हो जाएगा क्या, पक्का? राइट हैंड साइड देखो तो a हो जाएगा जब x-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो,
a plus b into 1 upon x minus 1 plus c into x minus 1 upon x plus 2. All is that clear? यस सर। क्या मैंने बोला? सेकेंड मेथड क्या? पूरी एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दो? x माइनस 1 से कर दिया आपने, ऐसा कुछ आएगा। और अब लिमिट को कहाँ टेंस करा दो? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। लिमिट को कहाँ टेंस करा दो बेटा? इंफिनिटी। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, क्यों? वन कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? इंफिनिटी। इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी टेंस टू। इज दैट क्लियर? यस सर। एक कांस्टेंट है, उसकी लिमिट अफेक्टेड नहीं होगी, x का कोई टर्म ही नहीं है। सेकेंड वाला टर्म देखो तो जीरो हो जाएगा, b अपॉन टेंस टू इंफिनिटी, b तो कांस्टेंट है और x इंफिनिटी टेंस कर रहा है, x माइनस 1 भी तो इंफिनिटी टेंस करेगा। कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी कहाँ टेंस करेगा? जीरो। और प्लस c, यहाँ पे जब आप लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 आएगा। क्या ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है बेटा? ये वाला यस। क्या रूल है? एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो देखो तो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1, 1 माइनस 1 का 0, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, तो 1 आ गया क्या? मतलब फाइनली आपके पास a प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई है। क्या आप नहीं बोल सकते हो कि सर a की वैल्यू माइनस सी होगी? और c तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है 1/9। देखो तो a की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 1/9। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप। नो सर। देखो इस मेथड से भी बेटा एक वैल्यू कितनी आई है? -1/9 ही आई है। उस वाले मेथड से भी 1/9 ही आई थी। तो जो भी मेथड बेटर लगे। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि अगर नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर का पावर 2 से ज्यादा होगा तब आपके लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। अगर 2 ही है तो जो फर्स्ट मेथड में मैंने एक बताया वो ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर है कवल? यस सर। अब देखो सेकेंड मेथड इसका क्या देखने वाले हैं हम लोग? बोर्ड मेथड नहीं, सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा मेरा? बोर्ड मेथड। देखो बोर्ड मेथड में कैसे करोगे आप? क्या हो जाएगा बताओ आप? इसको आप ऐसे बोल सकते हो क्या? a अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इक्वल टू, अगर आप राइट हैंड साइड में मान लो एलसीएम लेते हो तो यही एलसीएम आएगा ना, x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या आ यस सर। जाएगा? b इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गए क्या पूरे के पूरे? तो 1 इक्वल टू समथिंग आ गया आपके पास a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ भी ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे हम लोग, कॉमन सेंस लगा के a और b फाइंड आउट कर लेंगे। देखो तो अगर मैं इस एक्स। इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मुझे b मिल जाएगा क्या केवल? पुट x इक्वल टू यस 1। सर। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो a वाला कोएफिशिएंट और c वाला कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा। हेलो? यस सर। और x की वैल्यू जब आपने 1 पुट किया है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 3b इक्वल टू 1, 1 प्लस 2, 3b इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज b इक्वल्स टू 1/। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ अगर मैं x की जगह पे -2 पुट कर दूं तो a और b का कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा क्या? इज दैट क्लियर? यस। तो मुझे बताओ अगर अगर a और b का कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी क्या? यस सर। ये मैंने एलसीएम सही लिया है ना कवल? एक बार चेक करो। एक्स माइनस 1 स्क्वायर चाहिए कहाँ सी पे का। बेटा?
c का जो कोएफिशिएंट है x-1 उसका हाँ, स्क्वायर यहाँ पे चाहिए। बोल रहे हो क्या आप? हाँ, मिसिंग था ना, यस यस यस, वही मैं बोल रहा हूँ कि यार 1/9 आ क्यों नहीं रहा है? अब आ जाएगा। -2 रखोगे तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3, उसका स्क्वायर 9। तो देखो, तो 9c की वैल्यू 1 आ गई क्या? आप मुझे बताओ, कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू 1/9 आ गई? एम आई राइट? यस सर। अब मुझे बताओ, अब क्या करें अपन कि अपने को क्या मिल जाए? ए मिल जाए। मुझे पता है, अब कुछ भी करो, क्योंकि मुझे बी और सी तो मिल ही चुका है, तो 1 और -2 को छोड़ के कुछ भी मैथमेटिक्स में जो भी नंबर सही लगे वो पुट कर दूं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या पुट कर दूंगा? 0। देखो, तो अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0, -2a +2b और +c की वैल्यू 1 है क्या? चलेगा? ये सही है कवल? यस सर। देखो, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू बी। बी का मतलब है यहाँ पे 1/3, प्लस सी का मतलब है 1/9, और -1। इज दैट क्लियर? तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? और 9 एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, +1 -9 अपॉन 9। क्लियर है? देखो, 6 + 1 7 -9 -2 अपॉन 9। देखो, ये 2 और ये 2 कैंसल। दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ गई? -1 अपॉन 9। आपके इस क्वेश्चन में ए, बी और सी जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है, उसकी दोनों ही मेथड्स, बोर्ड मेथड से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले मेथड से भी वैल्यू फाइंड आउट किया, एंड both the cases value remains the same। ये क्लियर है क्या? अब इंटीग्रेशन करना है, करते हैं इंटीग्रेशन। हम लोग कैसे करेंगे? इजी है, बस क्वेश्चन आपके पास है ना केवल ये, किसको इंटीग्रेट करना है, और यस सर। एबीसी की वैल्यू भी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे अप्रोच होगा। ओके केवल, क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हो कि क्या था वो? आई की वैल्यू क्या मैंने सपोज किया था? 1 अपॉन a अपॉन 1/(x-1) होल स्क्वायर इंटू x plus 2dx। इज दैट क्लियर? यही था ना? और इसको मैंने क्या सपोज किया था? a/(x-1), और a की वैल्यू कितनी आई है बेटा? -1/9 x-1। इज दैट क्लियर? dx प्लस b की वैल्यू कितनी थी? 1/3 इंटू x 1/(x-1) होल स्क्वायर। करेक्ट, 1/3 इंटू x-1 होल स्क्वायर dx, एंड प्लस c की वैल्यू कितनी थी? आई थिंक 1/9, 1/9। 1/x+2 dx। इज दैट क्लियर? तो क्या मैं अगले स्टेप में ऐसे बोल दूं? -1/9 log mod x+1। इज दैट क्लियर? प्लस 1/3, देखो x-1 होल स्क्वायर का इंटीग्रल x-1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1।